सब इंस्पेक्टर परीक्षा में जो पीड़ित हैं, जो पेपर लीक की वजह से हलकान हुए हैं, उन्हें क्या गिफ्ट मिलेगा? आज मीटिंग हो रही है और मीटिंग में हमारे सूत्रों के अनुसार ये साफ साफ एक बार फिर से एसओजी ने कह दिया और पुलिस ने कह दिया है, यानी पुलिस के मुखिया ने, कि पेपर तो रद्द करना ही होगा। अब कमेटी ने सवाल उठाया है कि उन बच्चों का क्या होगा जो ईमानदारी से पढ़ कर आए हैं। बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, ये कमेटी को निकालना है। राय सबकी आ गई और आज इसी बात पर फैसला होना था। जो कुछ हुआ था वो तो हो ही गया था, आज इसी बात पर फैसला होना था कि परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी। परीक्षा रद्द होगी, ये जांच करने वाले कह रहे हैं, मगर सरकार क्या चाह रही है, ये कमेटी बनाएगी, कमेटी बताएगी, वही सरकार करेगी। अब ये दृश्य जो है, ये दृश्य हैं जो नए फर्जी थानेदार पकड़े गए, उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। मोनिका रेणी कुमारी चौहान, सुरजीत सिंह यादव, नीरज कुमार यादव। कल 5 सब इंस्पेक्टरों को उठाया गया था, 4 को आज कोर्ट में पेश किया गया है। अब समझिए कि कितना बड़ा ये घोटाला है, कितना बड़ा रैकेट है कि खत्म ही नहीं हो रहा है। समस्या ये नहीं है कि कुछ बच्चे वहां हैं जो मेहनत करके पढ़े हैं। अब 10 भी फर्जी लग जाएं तो अपने पूरे जीवन काल में लाखों लोगों को परेशान करेंगे। लाखों लोगों को परेशान करना या करने से रोकना जरूरी है, या 100-150 जो वहां पर सही ढंग से परीक्षा पास किए हैं उनका ख्याल रखना जरूरी है। यह सरकार को तय करना है और इसीलिए इस कमेटी में अब जो वहां पर कहा गया है आज कि एसओजी ने कहा कि हमने परीक्षा ली है और परीक्षा का मार्क्स हमारे पास है। जब ये बड़ा घोटाला सामने आया और एक साथ इतनी बड़ी संख्या में पकड़े गए फर्जी थानेदार, तो हमने एक परीक्षा कराई थी और उस परीक्षा में आधे से ज्यादा फेल हुए हैं। क्या उस आधार पर चयन किया जा सकता है कि कौन फर्जी है या कौन सही है? मगर उस परीक्षा का कानूनी रूप से कोई वैधता नहीं है, उसे कभी भी कहीं भी कोर्ट में चैलेंज दिया जा सकता है। ये एक परेशानी अटकी हुई है कि आखिर कैसे तय हो कि इनमें कितने फर्जी हैं, कितने असली हैं, क्योंकि करीब करीब वहां पर 600 के आसपास ट्रेनिंग ले रहे हैं। उनमें से एसओजी का मानना है कि आधे फर्जी हैं और ज्यादातर कई दर्जन तस्करों के बेटे बेटियां हैं। अब तो देखिए, जो संख्या व्यक्त की जा रही थी भूपेंद्र यादव को लेकर कि कुछ हो सकता है कि भूपेंद्र यादव को इस मामले में जानकारी बाद में मिली हो और वो काम या कार्रवाई नहीं किए हैं, इस बारे में भी एसओजी को कुछ इनपुट मिल रहे हैं या मिल सकते हैं, ऐसी बात कही जा रही है, जो उस समय आरपीएससी के चेयरमैन थे। अब एसओजी को बड़े बड़े लोगों पर हाथ डालना है। अब इसी में लगे रहे एसओजी तो फिर कैसे काम हो? अब इसीलिए बीच का रास्ता क्या हो? अब कुछ लोग कह रहे हैं कि कई लोग इसमें से सरकारी नौकरी छोड़कर आए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, जो डमी बैठते हैं वो डमी कैसे बैठते हैं? वो डमी इसलिए बैठते हैं कि वो पढ़ने में तेज होते हैं। जो पढ़ने में ठीक होगा उसे समय दिया जाए और वो परीक्षा निकाल लेगा। मगर जो बाई चांस या लक के आधार पर आया है उसके लिए परेशानी हो सकती है। क्या ऐसा हो सकता है कि जिस तरह से एसओजी ने परीक्षा कराई है, वहां आरपीएससी भी एक परीक्षा करा ले और असली नकली का भेद हो जाए? जो असली बचे उन्हें छोड़कर बाकी परीक्षा रद्द हो जाए। अगर उनका ही ख्याल रखना है तो, वरना तो फिर रीट वाले भी कहेंगे कि हमारे भी समय में कई जो थे वो
सही में पढ़कर पास हो रहे थे, आपने रद्द क्यों किया? तो ये इन तर्कों में बहुत ज्यादा दम नहीं है, मगर जोगाराम पटेल डरे हुए हैं। शुरू में ऐसा कहा गया कि जोगाराम पटेल के अध्यक्षता में इसलिए कमेटी बनाई गई थी कि सरकार की मंशा थी नहीं कि ये परीक्षा रद्द हो, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि कुछ अफसर और कुछ पत्रकार लगातार सरकार पर दबाव डाल रहे थे कि इसे रद्द नहीं किया जाना चाहिए। अब लालच भी कई तरह के दिए जाते हैं कि देखो ये थानेदार 300, 400, 500, 600 हैं, ये थानेदार बनेंगे तो जीवन भर आपका ख्याल रखेंगे, इसलिए इनका विरोध मत करो, समर्थन करो। अब इस तरह के लालचों के आधार पर तो कोई समर्थन करता नहीं है, मगर कई नेता अपना वोट बैंक भी देख रहे हैं। मगर जो पीड़ित हैं वो इनसे ज्यादा बड़ी संख्या में है, इसलिए मुझे लग रहा है कि इस पर फैसला मेरिट के हिसाब से होना चाहिए कि अगर उन्हें बचाया जा सकता है, पढ़े हुए बच्चों को, तो बचा लिया जाए और परीक्षा को रद्द किया जाए, क्योंकि इस तरह से तो पकड़ते पकड़ते पता नहीं कितना दिन लग जाए। अभी कहा जा रहा है कि सुरेश ढाका अगर पकड़ में आया तो 100 और फर्जी थानेदार पकड़े जाएंगे। अब जब तक सुरेश ढाका पकड़ में आएगा नहीं, तब तक तो ट्रेनिंग करके इनमें से कई थाने में लग जाएंगे और वो असली में सुरेश ढाका बनकर थानेदारी करने लगेंगे। इसलिए इसमें बड़ा फैसला लेना है और आज कमेटी अपना रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपेगी। या तो 13 अक्टूबर को जो कैबिनेट होना है उसमें फैसला लिया जाएगा, या फिर कल परसों में कमेटी का फैसला सुना दिया जाएगा। मगर ये मामला कई लोगों ने फंसा दिया है, क्योंकि जांच करने वाली एजेंसी और एजी की राय नहीं मानी जा रही है। अब पता नहीं इतना होने पर भी अगर सरकार बैकफुट पर है तो फिर क्या कहा जाए। कहने वाले तो कह रहे हैं कि रीट की जो परीक्षा रद्द हुई थी और जो रद्द नहीं हुई थी उसकी भी जांच एसओजी करा ले, तो डीपी जारोली क्या बड़े बड़े जाएं एसओजी के हवालात में। मगर जांच हो नहीं रही है जैसी जांच होनी चाहिए। ईओआरओ का तो पता नहीं, लोग भूल ही गए हैं कि ये परीक्षा भी हुई थी। जो रिजल्ट जारी कराने के लिए घूम रहे हो तो घूम ही रहे हैं, जो फर्जीवाड़ा बताने के लिए घूम रहे हो घूम ही रहे हैं। एसओजी कह रही है कि संसाधन कहाँ है, कितने जगह हाथ डालें। हर जगह तो जहां हाथ डालते हैं वहीं बवंडर हो जाता है। खुद भजन लाल शर्मा कहते हैं 2 को पकड़ते हैं 4 निकलता है, पकड़ने वाला 2 ही है, कितने 4 को पकड़े।